थर्ड क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। फर्स्ट सम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसमें हम कर लेते हैं एक्सपांड करके। ए एक्स टू द पावर 2 है तो एक्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, जो नंबर कॉमन है उसके नीचे अंडरलाइन कर रहे थे ताकि कंफ्यूजन ना हो और हमारा सम बिल्कुल सही रहे। यहां देखिए एक्स है, मैंने एक्स को अंडरलाइन कर दिया। अब इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर ए है लेकिन इधर ए नहीं है, यहाँ पर एक्स है लेकिन अब यहाँ पर एक्स नहीं बचा है, यहाँ बी है और आगे वाले में बी नहीं है, तो कॉमन नंबर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसके नीचे अंडरलाइन करी है वो कॉमन है, उसे हम बाहर कर लेते हैं। बचा क्या, ए एंड एक्स। जिसके नीचे हमने अंडरलाइन नहीं करी है वो हमारा कॉमन नहीं है, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। सम बहुत छोटे हैं, बस आपको यहाँ पे कॉमन क्या है उस पर ध्यान देना है। जो कॉमन है हमें उसे बाहर निकालते जाना है। सेकंड सम है इसका 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले भी किया था, तो उस टाइम हमने यही देखा था कि जो नंबर प्राइम है उसे हम एक्सपांड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 7 की बात करूं यहाँ पे, अगर 7 को मैं लिखूं भी तो 7 1 से 7 ही होगा। ठीक है, तो उसे एक्सपांड करे ना करे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसे डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन p स्क्वायर है तो p को हम यहाँ कर देते हैं 2 टाइम। ठीक, प्लस 21 को हम क्या लिख सकते हैं, आगे नंबर देखिए 7 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 7 कॉमन जाएगा, तो हम 7 के फॉर्म में 21 को लिख देते हैं। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आती है तो साइड में फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए 21 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहां से होगा 3 7 से 21, 7 1 सा 7। ठीक है, तो 21 का हमने जब प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया, 3 एंड 7। वही चीज मैंने अभी आपको कही थी। ओरल अगर आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्राइम फैक्टर करके फिर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो आप चाहे तो क्यू इंटू क्यू भी कर सकते हैं। 7 कॉमन है, 7 बाहर कर दिया। p कितने टाइम बच गया, 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर p है और अदर साइड पर q है तो अल्फाबेट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस नंबर में बचा 3 एंड q 2 टाइम, तो ये 3q स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर हम एक्सपांड कर सकते हैं और अगर नहीं करें तो भी चलेगा, जैसा आप कंफर्टेबल जिस चीज में हो उस हिसाब से आप सम कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली सम की बात करूं, 2 2 एंड 2। ठीक है, 2 मुझे तीनों में दिख रहा है। x की बात करें, यहाँ पे x कितने टाइम है, 3 टाइम है। यहाँ पर दोनों में x कितने कितने टाइम है, 1 1 टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x जो है वो 1 टाइम ही कॉमन जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं। अगर एक्सपांड करेंगे तो 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 था तो हमने x को 3 टाइम लिख लिया। 2x y 2 टाइम है प्लस 2x z 2 टाइम। ठीक है, जिन पे पावर थी हमने उसे एक्सपांड कर लिया है। अब एक्सपांड करने के बाद देखिए हमने 2 अंडरलाइन किया था, यहाँ पे 2 फिर से अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आती है बारी x की। ठीक, यहाँ x 2 टाइम है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो जिसके नीचे अंडरलाइन करा है वो बाहर। बचा क्या, x 2 टाइम तो x की पावर 2, y 2 टाइम y टू द पावर 2 एंड z 2 टाइम z टू द पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब और कुछ नहीं बचा इसमें। फोर्थ सम देख लेते हैं हमारा। फोर्थ सम है a m स्क्वायर
प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, ये 4 टर्म है। जब भी 4 टर्म आती है, हमने फैक्टराइजेशन में देखा था, हम 2-2 की पेयर बनाते हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। अब जिनका पेयर है मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ। अंडरलाइन करने वाले में मुझे कॉमन नंबर देखना है। अब इस अंडरलाइन वाले में अगर कॉमन नंबर देखे तो दोनों में क्या दिख रहा है, मुझे एम स्क्वायर दिख रहा है, तो एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। बचा क्या, ए एंड बी, तो ए प्लस बी। इन दोनों में एम स्क्वायर दिख रहा है, एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी प्लस ए। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि टर्म में अंदर जो बच गया है ब्रैकेट में, एक जगह पर बचा है ए प्लस बी और दूसरी जगह बचा है बी प्लस ए। तो अल्फाबेट को देखिए, अल्फाबेट सेम है, साइन सेम है। अगर ये रोटेट करके भी लिखा हुआ है तो भी वो सेम ही कहलाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ए एन स्क्वायर को आगे लिख देंगे, बी एन स्क्वायर को पीछे लिख देंगे, तब बिल्कुल टर्म आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम सेम कब बोलते हैं, जब अल्फाबेट और साइन जो है उसका वो बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे वही चीज है। तो ये बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाहर, दोनों के बाहर था, और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 5th वन देख लेते हैं। 5th है एल एम प्लस एल, ये ब्रैकेट में है, प्लस एम प्लस 1। ठीक, ब्रैकेट में दिया है। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन अगर देखें तो 4 टर्म हो रही है, 1 2 3 4, और ब्रैकेट में अगर दिया है इसका मतलब है ये दोनों नंबर ही साथ में रहेंगे, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो पेयर है, ये 2 पेयर है और ये 2 पेयर है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें एल कॉमन दिख रहा है, एल को हम बाहर कर लेते हैं, तो बचा क्या, एम प्लस 1। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया है जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन लिखते हैं। साइन यहाँ पर है प्लस, 1 कॉमन कर देंगे, ये एज इट इज बच जाएगा। ऐसा करने पे दोनों ब्रैकेट में हमारे बिल्कुल सेम नंबर हो रहे हैं। उसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं, m प्लस 1 इधर और l प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, ये हम 6th सम देख लेते हैं। चलिए 6th यहाँ साइड में करते हैं। सिक्स्थ सम है हमारा y ब्रैकेट में y प्लस जेड प्लस 9 ब्रैकेट में y प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सेम है, इसको हम डायरेक्टली 1 टाइम लिख देंगे, और ब्रैकेट के बाहर बाहर क्या बचा, y प्लस 9, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ओरल भी हो सकता है, इसमें कुछ करना ही नहीं था हमें। नेक्स्ट देख लेते 7th, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 4 टर्म है। 4 टर्म है तो हम 2-2 का पेयर कर लेंगे। ठीक, पेयर करने के साथ हम नंबर को एक्सपांड कर लेते हैं। 5y स्क्वायर है तो 5 इंटू वाई इंटू वाई माइनस, अब क्योंकि 5 है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में था, सेकंड सम में था, उसी के जैसा 5 है तो ये कॉमन जाएगा। तो 20 को मैं 5 के टर्म में अगर चेंज करूँ तो 5 4 से 20 बोल सकते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, y ऐसा का ऐसा। यहाँ पे देखिए 8 है और पीछे 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 कॉमन जाएगा। तो अगर मैं 2 के फॉर्म में 8 को लिखती हूँ तो 2 4 से 8 लिख सकती हूँ। ठीक है, z बचेगा प्लस 2yz। ऐसा करने पर आपको एक चीज
यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल देती हूँ तो आगे क्या बच जाएगा हमारे पास 4, लेकिन इस वाले पेयर में आगे से 5 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचेगा, तो दोनों ब्रैकेट में हमारी टर्म्स अलग अलग आ जाएगी, इसलिए जरूरी है पीछे के टर्म को हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ अगेन लिख लेते हैं 5 इंटू वाई माइनस 5 इंटू 4 वाई, पीछे का टर्म है हमारा 2yz और ये टर्म को हम पीछे कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हमने एडजस्ट किया है जिससे ब्रैकेट में हमारा जो कॉमन नंबर है वो बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं कर रहे हम। अब पेयर जो है हमारा उसमें कॉमन निकाल लेते हैं। पेयर में कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे y, तो 5y कॉमन है, यहां से बचा y माइनस यहां से बचा 4। ठीक, सेकंड वाले में देखते हैं कॉमन क्या है, 2 एंड z। ठीक है, यहां आगे साइन प्लस था, प्लस 2z ब्रैकेट में बचा y माइनस 4। देखिए हमने एडजस्ट किया, इसे प्लेस को चेंज करा, हमारा ब्रैकेट में बिल्कुल एक जैसा आ गया। अगर ये चेंज नहीं करते तो ये ब्रैकेट मैच नहीं करता और सम हमारा गलत हो जाता। ठीक है, अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसा, इसे हम 1 टाइम लिख लेते हैं और बाहर के ब्रैकेट का 5y प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर आ गया। 8 सम देखते हैं। AB प्लस 4A प्लस 5B प्लस 2, 4 टर्म है, पेयर कर लेते हैं। इन दो का पेयर रहेगा और इन दो का। 10 का प्राइम फैक्टर अगर करें तो क्या आएगा, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। इन दो का हमने प्राइम फैक्टर देख लिया। यहाँ पे 5 और 2 प्राइम नंबर है तो इसको हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 10AB, 10 के जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू A इंटू B प्लस 4 के जगह लिखेंगे 2 इंटू 2A प्लस 5B प्लस 2, ऐसा का ऐसा। अब जो पेयर है उसमें कॉमन देख लेते हैं। 2 कॉमन है, A कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें B है, इसमें B नहीं है, तो इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2A हमारा बाहर चला गया। 5B बचा, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन नहीं करी है वो बचा है, उसे अंदर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे बचा 2। इधर की बात करें, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, 5B प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट का एक जैसे हो गए, तो 5B प्लस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में 2A प्लस 1, आंसर हो गया। लास्ट देख लेते इस क्वेश्चन का। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। पहले भी मैंने आपको बताया है जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम लास्ट में रखते हैं, तो पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। ठीक, नंबर को ब्रेक करते हैं। 6, 4 और 9 है। 6 को अगर करेंगे, 6 को अगर हम करते हैं तो 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। 4 को अगर करते हैं तो 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 एंड 9 को करते हैं तो 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ठीक है, इस तरह से हमारे नंबर ब्रेक हो रहे हैं प्राइम फैक्टर करने पे। अब उनके जगह पर उनके नंबर को हम लिख लेते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यही आया हमारा 2 एंड 3 xy। 4 का कितना आया, 2 एंड 2। 9 का कितना आया, 3 एंड 3। 6 का आया था 2 एंड 3, तो 2 इंटू 3। अब अंडरलाइन कर लेते जो कॉमन है, 2y। ठीक है, तो इसे बाहर कर लेते 2y। 3x माइनस 2 बचेगा, इसमें 3 कॉमन है, लेकिन ये जो नंबर है इसके आगे माइनस है तो माइनस 3x। जब माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है, अंदर अभी प्लस है तो अब माइनस का हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया, तो ये 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आते हैं फोर्थ पर।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है। a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल इन द सेंस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जब 4 पावर में होता है, किसी भी नंबर की पावर 4 है, जैसे a की पावर 4 है, तो हम इसे a की पावर 2 की पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग में एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m टू द पावर n। ठीक है, मतलब अगर बेस 1 है और पावर डबल है, 2 बार पावर आती है, तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो उसी फॉर्म में हम ये सम भी करेंगे। फर्स्ट सम देख लेते हैं हमारा, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ठीक है, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। अगर इसे मैं ब्रेक करूं तो a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b टू द पावर 2। ठीक है, तो इस फॉर्म में हो गया। अब ऐसा करने पर ही एक आइडेंटिटी बन रहा है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी बन रहा है। यहाँ पर जो ऊपर वाला टर्म है हमने जिसे चेंज किया है, उसे आइडेंटिटी में पुट करेंगे। a माइनस बी और a प्लस बी उस फॉर्म में रखा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। ऐसा करने पर यहाँ पर फिर से एक बार यही आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी एंड a प्लस बी, और प्लस वाले का कुछ नहीं होता, तो वो प्लस वाला एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड सम देखते हैं इसी का, p टू द पावर 4 माइनस 81 है। अब ऊपर वाले में तो दोनों पे पावर 4 दी थी, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर है, अल्फाबेट है p, जिस पे पावर दिया है, तो हम 81 को पावर के फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे। 81 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो इस तरह से करने पर 81 का जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो हमें क्या क्लियरली दिख रहा है कि 3 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। यहाँ लगा लेते हैं, तो p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 बिल्कुल फर्स्ट सम जैसा हो गया है, वैसा का वैसा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा p टू द पावर 2 द पावर 2, 3 टू द पावर 2 द पावर 2। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पर फिर से लग रहा है, तो p माइनस 3, p प्लस 3, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड देख लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस z टू द पावर 4। इसकी अगर बात करें, यहाँ पर भी हम ब्रेक करेंगे, तो x टू द पावर 2 y प्लस z पावर 2। ठीक है, डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में है ना। आइडेंटिटी क्या बोलती है, a स्क्वायर a माइनस बी एंड a प्लस बी। a के जगह x स्क्वायर था, b के जगह y प्लस जेड होल स्क्वायर था, तो a के जगह हमने x रखा और b के जगह y प्लस जेड का स्क्वायर रखा। ठीक है, ऐसा करने पे अगेन इसमें लगेगी एक बार आइडेंटिटी, तो x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस के कारण साइन हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो एक स्टेप और आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे b के जगह हम लगाते हैं आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही लिखते हैं। तो a के जगह यहाँ पर हमें x दिया था, b के जगह हमें यहाँ पे y प्लस जेड दिया था, इसीलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है
बस लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि v की जगह y प्लस जेड को पूरा का पूरा यूज करें, ठीक है। इसका फोर्थ सम देख लेते हैं। x टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4, ये बिल्कुल थर्ड वाले जैसा है, ठीक है। वहां पे थर्ड वाले में y प्लस जेड दिया था, यहाँ पे हमें x माइनस जेड दिया है। x टू द पावर 2 x माइनस जेड स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक है। डबल टाइम लगाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी हो गया और यहां पे करेंगे हम a प्लस बी, यहां पे फिर से लगेगी तो होगा ये a माइनस बी, a प्लस बी, और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व करना बाकी है। ये माइनस का साइन चेंज होगा तो ये बनेगा हमारा x माइनस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस एक्स माइनस जेड, और थर्ड ब्रैकेट में बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। अब ऐसा करने पे क्या बन रहा है, यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x प्लस एक्स हो रहा है। तो अगर मैं x से x कैंसिल कर देती तो यहाँ पे बचेगा माइनस जेड, ये बचेगा 2x माइनस जेड, और थर्ड ब्रैकेट में हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और फॉर्मूले का यूज भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है y माइनस जेड का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। बट बात वही हो जाएगी कि आगे सॉल्व तो होना नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अदर ब्रैकेट में और सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। तो हम हमारे आंसर शीट के अकॉर्डिंग जहां तक आंसर पीछे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सम हमारा है a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक करें a टू द पावर a स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते, 2 स्क्वायर इसकी पावर 2, ठीक है। ब्रेक करना है हमें। अच्छा यहाँ पे b था, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे b है, ठीक है। ये हमारा b चल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये एक आइडेंटिटी खुद हो जाती है a माइनस बी, a प्लस बी, इस पूरे के ऊपर पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रिकी इसलिए है, थोड़ा सा क्वेश्चन पावर 4 के फॉर्म में दिया है, तो आपको पहले 2 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद एक ही सम में 2-2 3-3 बार आइडेंटिटी लग रही है, तो कहां कहां पर लग रही है वो आपको ध्यान देना है बस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ये फैक्टराइजेशन है जो कि हमने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसा है, तो फटाफट इसे देख लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टी करना है तो 1 8 सा कितना होगा, 8 होगा। 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं अगर, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, ठीक है। तो 2 आ रहा है हमारा 3 टाइम, बीच में है 6, 2 2 सा 4, 4 प्लस 2 6, तो हमारे लिए नंबर मिल गए हमें। तो यहां कर लेते हैं p स्क्वायर, 2 2 सा 4, 4 प्लस 2 6 हो रहा है, प्लस करने पे हो रहा है तो वही हम साइन लगाएंगे जो बीच वाले का है, तो प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 2 सा 8 ही तो होता है, या ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये इसी फॉर्म में लिख सकते हैं,
बात एक ही रहेगी, ठीक है। अब दो दो का पेयर कर लेते हैं। यहाँ पे p कॉमन हो रहा है, p प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, p प्लस 4 यहाँ पर बच गया। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया, मतलब हमारा सम सही चल रहा है। p प्लस 4 एक ब्रैकेट में कर दिया कॉमन और p प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। सेकंड पे आ जाते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 10p 10q प्लस 21। अगेन आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 21 ही बनेगा। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। अब हमें क्या करना होता है, दो नंबर बनाने होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी दो ही नंबर आ रहे हैं, तो हमें नंबर सोचने की भी जरूरत नहीं है। 3 प्लस 7 करेंगे, क्या मिलेगा हमें 10। 10 का साइन माइनस है, तो ये दोनों नंबर भी हमारे माइनस के होंगे। तो क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q। 21 को क्या लिख दे, जो हमारा प्राइम फैक्टर आया 3 7 सा 21। पेयर कर लेते हैं। पेयरिंग में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, q माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे नंबर के साथ माइनस आ रहा है और कॉमन नंबर क्या है हमारा 7। बचा क्या q, कॉमन नंबर में माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया। q माइनस 3 इधर, q माइनस 7 इधर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट सम देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम हो जाएगा ये हमारा। p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। 16 आगे नंबर कुछ नहीं है, मतलब 1। 16 1 सा होता है 16। 16 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। कितने टाइम आ रहा है 2, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें लाना क्या है, 6 लाना है। तो देख लेते हैं 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। इनको करने पे बन रहा है 8, ये 2 बच गया। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, अब माइनस करते टाइम क्या करना है हमें, जब भी माइनस किया जाता है तो जो साइन बीच वाले नंबर का है वो हम बड़े वाले नंबर का साइन बनाएंगे। वापस रिपीट कर रही हूँ, माइनस करने पर अगर मिडिल टर्म आता है तो जो साइन बीच वाले नंबर का है, बीच वाले नंबर का जो साइन है वही साइन बड़े वाले नंबर का रहेगा और उसका ऑपोजिट साइन छोटे वाले नंबर का होगा। मतलब देखिए कैसे लिखेंगे, p स्क्वायर, इसका साइन प्लस है तो 8 का साइन हमारा प्लस होगा, तो प्लस 8p। बचा 2, छोटा है उसका साइन ऑपोजिट लगाना है, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 2p। 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2, जो नंबर हमारे यहाँ बन रहे 8 2 सा 16। दो दो का पेयर कर लेते हैं। अभी ऑपोजिट साइन लगाने का रीजन क्या है, अगर मैं सेम साइन लगाती, सेम साइन पे एडिशन होता तो उस पर हमें 6 नहीं मिल पाता। सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है कि साइन अलग अलग हो, ठीक है। अब पेयर में p कॉमन है, p प्लस 8 बच गया। दोनों में माइनस है और दोनों में 2 है। p माइनस साइन कॉमन निकल गया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसे हो गए, इसको 1 टाइम लिख लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।